बहुजन समाज के सारे महापुरुषों को सबसे पहले विनम्र अभिवादन करके बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से दिल्ली में हो रही इस 12वीं संविधान परिषद के मुख्य अतिथि जिनको आपने गंभीरता से सुना वो हमारे मूवमेंट के जिम्मेदार साथी आदरणीय एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम जी, उनके पूर्व जिनको सुना वो प्रोफेसर हमारे साथी दूसरे रतनलाल जी, मंच पर संचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे हमारे डीजीपी पृथ्वीराज जी, 2 दिन से लगातार प्रयागराज से यहाँ दिल्ली में रहकर अटेंड करने वाले हमारे आदरणीय बंते जी, मंच पर विराजमान बाकी सारे जिम्मेदार साथी भाई और बहनों, अभी 2 दिन से जो चल रहा हमारा भी अपना एक पर्व होता है। किसी का कावड़ पर्व है, किसी का मंगल पर्व है, तो हमारा भी अपना 2 दिन से दिल्ली में एक पर्व चल रहा है। उस पर्व के अंतिम पड़ाव में है और इस अंतिम पड़ाव में आगे चलने की बात होती है। पीछे तो देखा जाता है, देखना भी ज़रूरी है, लेकिन आगे जाना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे एक तत्वज्ञाता की बात याद आती है। वो कहता है कि गलती से कुदरत ने भारत के लोगों की आंखें फ्रंट साइड पे है, नॉर्मली वो बैक साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि उनको पीछे देखने की बहुत आदत है, आगे चलने की कम आदत है। अगर वो फिलोसोफर की इस बात को ध्यान में रख ले तो भारत के 90% आदमी अतीत में जीते हैं। भविष्य की रणनीति को लेकर बहुत कम बात होती है और इसीलिए जब 2 दिन हमने कुछ एक्सरसाइज किया है, मेहनत से कमाया हुआ 2 पैसे की पूंजी लगाकर आप लोग घर बार छोड़कर परिवारों की चिंता किए बगैर दिल्ली में कुछ आए हो, तो उसका कुछ मकसद है। और ये मकसद को मैंने कल भी जिक्र किया और आज समापन के समय में भी उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी कोई भी एक्टिविटी ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, किसी पर्पस के लिए जुड़ी हुई एक्टिविटी होनी चाहिए। ये कोई किसी की प्राइवेट हॉबी या मनोरंजन या किसी की ख्वाहिश इसके मुताबिक नहीं है, तो एक लार्जर एम के साथ, लार्जर गोल के साथ जुड़ी होनी चाहिए और उसी लंबी चौड़ी एक लार्जर एम के साथ जुड़ी हुई कड़ी का हिस्सा हमारे ये 2 दिन की दिल्ली का मुकाम, यह दिल्ली के पर्व की उसके साथ जुड़ी हुई कड़ी है। हर कोई आदमी अपनी नज़र से देख सकता है, अपना परसेप्शन है। साउथ का आदमी अपनी नज़र से देखेगा, नॉर्थ का आदमी अपनी नज़र से देखेगा, कोई कसूर नहीं होता। लेकिन ये 2 दिन के समय में, ये अपने 2 दिन के प्रोग्राम कामयाब करने के लिए 6 दिन से मैं दिल्ली में हूँ, 6 दिन से मैं दिल्ली में हूँ। और ये जुलाई महीने में बीआरएसपी के सबसे 3 बड़े प्रोग्राम हैं। 11 और 12 जुलाई को हम पूना में थे, आप भी लोग थे। 11 और 12 जुलाई में पूना में थे। 19 जुलाई को लैंडलेस लोगों के स्ट्रगल को लेकर मुंबई में आज़ाद मैदान के ग्राउंड में थे और अब 26 और 27 को दिल्ली में है। 1 महीने में 2-2 दिन के 2 प्रोग्राम और एक लैंडलेस लोगों का आंदोलन करना अरे गहरे नत्तू खैरे का थोड़ा काम है। अब ये भाषा मैं जानबूझ के इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ मेरा प्रोफेसर नहीं आता है, यहाँ मेरे का जो अंदर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है वो बाहर आता है। 5 दिन में कोई कहेगा भाई साधन कहाँ से लाते हो, तो अभी मैं मंच पे बैठा था, 10 रुपये तो आपने सामने देखा, तो वो 10,000 का चेक
लेकिन चुपके से मेरे साथ मेरे जेब में 70,000 रुपये ला के रखे हैं एक पार्टी के साथी ने। पार्टी के साथी ने कितने 70,000। अब आप कहोगे दिल्ली वाले के किसी बड़े आदमी ने दिए होंगे तो मुझे क्यों देगा, वो तो इनको देगा, मैं थोड़ा दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैंने उसको पूछा ये कहाँ से आए, उसने कहा ये लिस्ट है अपने पार्टी के कार्यकर्ता किसने किसने पैसा दिया, ये बीआरएसपी की ताकत है। एक महीने में 3 प्रोग्राम। दिल्ली में जो पहुँचे हैं ना 700-800 लोग जो भी महाराष्ट्र के हैं, उनका गाड़ी खर्चा काउंट कर लो। तेलंगाना वाले तो हमारे जो 10 बंदे आए वो फ्लाइट से आ गए, काउंट कर लो। गुजरात वाले भी हमारे कुछ साथी फ्लाइट से आए, काउंट कर लो कितना गया होगा। आया कहाँ से, सवाल है ना, आया कहाँ से? तो आया डॉक्टर अंबेडकर की ताकत से, गया अंबेडकर के लिए, आया अंबेडकर के कारण, गया अंबेडकर के लिए। तो कोई परवाह नहीं, फकीर पहले भी थे, अभी भी फकीर रहने के लिए तैयार है। रतनलाल जी पिछले 6 दिन से मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे पार्टी के कमिटेड 5 वर्कर रात दिन झंडे और पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। और उसमें एक नागपुर यूनिवर्सिटी का सीनेटर है, खड़ा रहे भाई, आओ शिलवल प्रोफेसर है, नागपुर यूनिवर्सिटी का सीनेटर है, दूसरे पढ़ने वाले छात्र हैं, BRVM जो बहुजन रिपब्लिकन विद्यार्थी मोर्चा की आगाड़ी है, 4-5 साथी है। किसी दिल्ली वाली की मदद लिए बगैर रात दिन खुद पोस्टर और झंडा लगाने का काम रास्ते पे करते हैं। जोरदार तालियां बजाओ उन सभी के लिए। जेब में 4 पैसे होना और उसके लिए 4 कमांडर होना और उसके लिए 4 कमिटेड जान लेने वाले और देने वाले कर्मठ कार्यकर्ता होना, यह आंदोलन की ताकत है। सिखिज्म में तो पाची ग्रंथि चले थे ना, बुद्धिज्म में पाची थे, पंच प्यारे पाची थे। सोच समझ कर चलते हैं, लेकिन जब सोच समझ कर चलते हैं तो मैंने कहा ना, पीछे देखना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं देखे कि सारे आप आगे देखना भूल जाए। और नॉर्थ के लोगों को कुछ तथ्यों को साउथ से समझना होगा, खास करके पढ़े लिखे तबका जो अपना है, जो रिसर्च करता है, क्योंकि उनको तथ्य दूर रहते हैं, क्योंकि वो ना ज़्यादा अंग्रेजी में है, वो रीजनल भाषा में है। बात केरल की है, बात तमिलनाडु की है, बात कर्नाटक की है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाता हूँ बहुत कम समय में, क्योंकि जब एकेडमिक इन्वायरमेंट होता है तो हमारे में से जो रिसर्चर है वो भी बाहर निकालता है। और हम वो बोलते ना, बाय प्रोफेशन से हम वही है, बाय मजबूरी से हम पॉलिटिक्स में हैं। बाबा साहब को भी ये सवाल पूछा था, भाई आप राजनीति में क्यों? लोकमान्य तिलक को भी यही पूछा था, क्यों राजनीति में हो? लोग राजनीति में अलग अलग मकसद के लिए आते हैं। कुछ लोगों को प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करनी होती है और कुछ लोगों को मिशनरी पॉलिटिक्स करनी होती है। हम मिशनरी पॉलिटिक्स के लिए राजनीति में हैं। मैं बसपा में 1982 से लेकर 2014 तक था, कभी चुनाव नहीं लड़ा, टिकट बांटे, पैसे भी बांटे। कांशीराम साहब बार बार कहते थे तू चुनाव कब लड़ेगा, और मैं कहता था किसी न किसी लोगों ने संगठन के लिए काम करने की आदत डालनी चाहिए, हर कोई आदमी एमएलए क्यों बने। 2014 के बाद बसपा में मैं था, कभी चुनाव नहीं लड़ा, टिकटें बांटे, पैसे बांटे। पढ़े लिखे लोग इतने भी हैं महाराष्ट्र में, तो उनकी एक अच्छी तादाद है जिनका एक बखूबी के साथ मूवमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या हमारे प्रोफेसर पिसे हैं, ओबीसी समाज के हैं, सामने बैठे हैं,
सीनेट वो भी मेंबर नागपुर यूनिवर्सिटी के रह चुके हैं। कई सारे साथी हैं जो बड़ी लगन के साथ मूवमेंट को कामयाब करना चाहते हैं। लेकिन भाई जब नॉर्थ में कदम रखा है तो कुछ तथ्य हमारे सामने हैं जो नॉर्थ वालों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए मैं आपको याद दिलाता हूँ, डॉक्टर टी.एम. नायर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत कम लोग डॉक्टर टी.एम. नायर को जानते हैं। तब केरला स्टेट नहीं था, तब कर्नाटका स्टेट नहीं था, सिर्फ साउथ इंडिया प्रोविंस था, मद्रास प्रेसिडेंसी थी। और डॉक्टर टी.एम. नायर मतलब तो आप समझते हैं, आज के नायर को तो आप समझते हैं, लेकिन उसमें से ये कई नायर बुद्धिज़्म के मूवमेंट को फॉलो करते थे, बहुत कम लोगों को पता है। इसलिए बॉम्बे में अगर आप आएंगे तो आप नायर हॉस्पिटल मिलेगा। नायर हॉस्पिटल के एंट्री पॉइंट में किसी भगवान की मूर्ति नहीं है, वो भगवान बुद्धा की मूर्ति है। और ये नायर हॉस्पिटल बनाने वाले जो नायर फैमिली थी, वो जो मुंबई में वर्ली इलाके में रहती थी। वर्ली इलाके में कौन रहता था? सारे फिल्म स्टार रहते थे, सारे फिल्म स्टार। रईस इलाका, मैं तो बीडीडी चाल में वर्ली में ही रहता था, हमारा अपना 5 स्टार अलग था, उनका 5 स्टार अलग था। हमारा 5 स्टार 10 बाई 10 कमरे वाला था, कॉमन टॉयलेट बाथरूम वाला था, उनका 5 स्टार समुद्र के किनारे पे होता था। और समुद्र के किनारे में बेहतरीन काफ़ी ज़मीन में फैला हुआ नायर का रेसिडेंस है, आज भी है। वो नायर के रेसिडेंस में बुद्धिज़्म बाबा साहब के पहले बुद्ध विहार बना हुआ आज भी है। ये डॉक्टर टी.एम. नायर फिजिशियन थे, मैसूर के महाराजा कृष्णदेवराव वड़ियार, जिन्होंने शाहू महाराज के बाद पहला आरक्षण दूसरा दिया। शाहू महाराज ने 50% दिया 1902 में, और 1916 में कृष्णदेव राजा वड़ियार, मैसूर के राजा, उन्होंने 75% दिया आरक्षण, 75%। इसके वो पर्सनल फिजिशियन थे।